संयम लेने के लिए सबसे पहले आलस का त्याग करो। दूसरा कारण क्या है? साहस को पैदा करो। संयम साहस की चीज है। इमिजान साहस ठानी आलस हान यह सिख आदरो। 6 ढाला पढ़िए, दीदी ने पढ़ाई है, यही पढ़ा है। इमिजान साहस ठानी आलस हानि यह सिख आदरो। जब लो न रोग जरा गए तब लो झटक निज हित करो। क्या बोला दौलत राम जी ने कि आलस को छोड़ो, साहस को ठानो। और जब तक बुढ़ापा और जब तक बीमारी नहीं आती है, हे जीव तू अपना कल्याण कर ले, जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए। छोटा सा जीवन है, कोई लंबा जीवन नहीं है। आलस्य को छोड़ो। और सबसे बड़ा इनका भी कोई बाप है, ये बहानेबाजी है ना तुम्हारी, ये बहाने छोड़ो। सबसे ज्यादा कचरा होता है बहाने बना। नहीं ये नहीं था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करना इसलिए वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। मन तो बहुत है लेकिन प्यारी प्यारी बीबी कैसे छोड़ू। मध्यम वर्गीय बहानेबाजी। बीवी कह रही कल के जाने वाला आज चला जा, ये कह रहे कैसे छोड़ू। ध्यान रखिए, बहानेबाजी। नहीं लेने के 1000 बहाने। सोचना, ये बहानेबाज लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहानेबाज लोग आलस नहीं छोड़ पाएंगे और ये बहानेबाज लोगों के अंदर साहस कभी आने वाला नहीं है। ध्यान रखना, तुम हकीकत में सो थोड़ी रहे हो, तुम सोने का बहाना करके लेटे हो। यदि सोए होते तो एक आवाज में जग जाते। गहरी नींद में सोने वाला एक आवाज दो उठ जाता है, लेकिन जो आदमी सोने का बहाना करके लेटा रहता है, आंखें बंद करके लेटा है और सुन भी रहा है, जाग भी रहा है, उसको जगाना बहुत कठिन है। काम बताओ, तुम लोग सो रहे हो या सोने का बहाना कर रहे हो? बोलो ईमानदारी से बताओ। बहाना है ना? अरे बहाने बाजो, उठो, आओ यहां चलो, हमारे बहाने अपने बहाने छोड़ दो। ध्यान रखिए। क्या विचार करें। बहानेबाज लोग कितने लोग हैं सन्यासी बने घूम रहे, ब्रह्मचारी में जिंदगी गुजार दी। क्यों दीक्षा नहीं ले रहे? इलाज चल रहा। इलाज तो महाराज बन के भी चलता, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं ले रहे दीक्षा? आचार्य की आज्ञा नहीं है। अरे तूने नारियल कब चढ़ाया जो आचार्य की आज्ञा नहीं है? क्यों नहीं ले रहे दीक्षा? पढ़ाई करना है। अरे एक बात बताओ बेईमानो, ये ब्रह्मचारी में पढ़ने का सादा समय मिलता है या महाराज बन के मिलता है? विचार, ये सब बहानेबाज लोग हैं, इनको जिंदगी में कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करेंगे। मेरे से पहले के ब्रह्मचारी आज भी ब्रह्मचारी हैं, ध्यान रखना। आज तक उनकी दीक्षा नहीं, आते नमोस्तु करते, क्यों रे क्यों नहीं ली दीक्षा? अब स्वास्थ्य नहीं है सही। जब सही था तब क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। क्या पढ़ लिया चल यही बता दे। तो वो भी नहीं पढ़ा है। ध्यान रखना, ये क्या है? बहानेबाज लोग। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मान बोलो, पढ़ाई करने में दीक्षा के बाद टाइम ज्यादा मिलेगा या पहले? बोलो। दीक्षा के पहले ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो, कपड़े धोने में 1 घंटा जाता है, उसे सुखाने में जाता है, फिर नहाने में जाता है। विचार करिए। फिर शाम को भी कुछ लेना, उसमें भी समय जाता है। महाराज बन गए तो 1 घंटे का समय छोड़ दो आहार का। 23 घंटे कौन सा तुम्हें झाड़ू लगाना है, कौन सा तुम्हें पोंछा लगाना है, कौन सा तुम्हें कपड़े धोना है, कौन सा तुम्हें प्रेस करना है? करना क्या है तुमको? जहां से जो आया बुलाया, उठाया पिच्छी और चल दी। अपने को क्या, कौन सा तैयार होना है? हमने कहा कि महाराज चलो प्रवचन में, बोले अभी तैयार हो रहे हैं। हम क्या तैयार हो रहे? तुम्हारे पास है क्या तैयार होने को? ध्यान रखिए। तैयार क्या होना है? जो कहते हो तो है, उठाए और चल। महाराज भी बोले ना सर तैयार हो रहे हैं। महाराज क्या तैयार होंगे? कोई लिपस्टिक विपस्टिक लगाएंगे क्या? क्या तैयार होंगे? कपड़े पहनेंगे?
जूते चप्पल पहन, क्या करना है, उठाए पिच्ची। साधु का जीवन वो होता है, इंसान की तो क्या बात है, श्रावक की तो क्या बात है, मौत भी आ जाए तो साधु हमेशा चलने को तैयार रहा करता है। वह तो 24 घंटे तैयार है, वह तो 24 घंटे मृत्यु का वर्ण करने को तैयार है। ध्यान, कभी भी मौत आ जाए। मौत से कौन घबराते हैं? जिनके हिसाब किताब जिंदगी के गलत होते हैं। ध्यान रखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर आता है तो दुकान की शटर किसकी गिरती है? जिसके बही खाते गलत होते हैं, और जिसके बही खाते सही होते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर भी क्या, ईडी की भी रेड पड़ जाए तो भी बालवा का होता नहीं है। ध्यान रखना है, वो गड़बड़ डाला है तो शटर गिरेगी। तो मौत भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, और जब वो आती है तो वही आदमी घबराता है जिसके जिंदगी के बही खाते गलत हुआ करते हैं। और जो जिंदगी को बेदाग जिया करता है, कभी भी मौत आ जाए वह चलने को तैयार, ज्यों के त्यों धर दीनी चढ़रिया। ध्यान रखना, विचार करिए, चरित्र को पवित्र रखोगे, कभी भी मौत आ जाए ले चल कहां ले जाएगी? मुझे मालूम है ना कि मेरी साधना में वो ताकत है कि मौत तू मुझे नरक नहीं भेज सकती, मौत तू मुझे पशु गति में नहीं भेज सकती है। ध्यान रखना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसा जीवन बनाने का नाम संयम है। भगवान मेरा अगला भाव क्या होगा? अरे ऐसी जिंदगी जियो कि भगवान खुद पूछे कि तुझे क्या चाहिए। ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। संयम का दिन है। संयम रखो जीवन में, संयम नहीं तो कुछ भी नहीं। एक राजा था, बहुत पुरानी कहानी है, शास्त्रों की है, ग्रंथों की है, बड़ी अच्छी लगती। एक राजा था, भोगोविलासी, विषयों की अभिलाषा में जीने वाला। रोज वह राजा फूलों की सेज पर सोता था। गुलाब की पंखुड़ियां मुलायम मुलायम उन्हें बिछाया करता था एक उनका नौकर। गुलाब जल छिड़का था, इत्र छिड़कता था, उस पे महाराज आराम किया करते थे। तुम्हारी जैसा रहा होगा इसलिए तो समझ में आ जाता है। उसने कहा चलो कि भाई आज अपन सो के देखते हुए, राजा को आने में टाइम है। उसने फटाफट सेज सजाई और आराम से सिर रख के सो गए तो सो गए। अब इतनी जल्दी तो नींद खुलती नहीं है। नींद आ गई, राजा के शयन का समय हो गया। राजा शयन कक्ष में आए, देखा पट्टा खर्राटे मार रहा है। ये बनी मेरे लिए थी, ये रोज सोता होगा इसका मतलब है। तो मुझे जूठी सेज पे सुलाता है, खुद उपयोग करता है पहले। राजा तो राजा है, आ गई गुस्सा। हंटर उठाए, मारो 50 कोड़े इसको। 50 कोड़े उसको राजा ने लगवाए। फिर भी वो हंस रहा है जोर जोर से। राजा ने कहा बेशर्म, बेहया, तुझे शर्म नहीं आती है? इतने कोड़े खा के भी हंसता है। राजा ने कहा 50 कोड़े और मारो। 100 कोड़े पड़े, वो हंसता रहा। राजा ने कहा कैसा आदमी है, इतने कोड़े में तो आज लहू लुहान हो रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। मारने वाले थक गए लेकिन वो पिटने वाला नहीं थक पाया। राजा ने पूछा कि तू हंस क्यों रहा है? बोले महाराज मैं अपने पे नहीं आप पे हंस रहा हूं। बोले क्या मतलब? बोले एक दिन मैं फूलों के सेज पर सोया तो इतना पिटा, तुम तो बरसों से सो रहे हो, तुम्हारी क्या दशा होगी महाराज? तुम ये कोड़े कहां सहन करोगे? तुम्हें कितने कोड़े मारे जाएंगे? तुम्हें कौन से नरक में जाना पड़ेगा? जब 1 घंटे की सजा इतनी है महाराज, तो मुझे हंसी आ रही तुम्हारी जिंदगी में
तुमने पूरा जीवन फूलों की सेज पर व्यतीत कर दिया। अब बताओ तुम्हारी दशा क्या होगी, तुम्हें कितने जन्म कोड़े पड़ेंगे। राजा के हाथ से हंटर छूट गया, राजा को एक बोध मिल गया, एक सत्य के दर्शन हो गए कि जब 1 घंटे की ये सजा है, सचमुच उस दास से कहा कि तूने मेरी आंखें खोल दी, 1 घंटे की ये सजा है तो मेरा क्या होगा। मान्यवर, अब वो राजा ने क्या किया वो तो शास्त्रों में सीधी दीक्षा ही दिला देंगे। तुम्हारा क्या होगा ये बताओ राजाओ। सोचिए कैसा जीवन पूरा असंयम में तुम्हारा व्यतीत हो रहा है। संयम जीवन में होना चाहिए। ये संयम का जीवन जी रहे हो ना, 10 दिन तो संयम है ना, बोलो है या नहीं, पहले ये बताओ। अब है तो रिजल्ट क्या है, सुख है या दुख है, बोलो। दुख है सोमेश, काय का दुख है? 5 दिन और निकले तो माइनस में चले। सुख है कि आनंद है? कोई जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, 10 दिन आराम से बैठे हुए हैं, ये संयम का सुख है। घर में होते तो क्या कर रहे होते? घड़ी देख के बताओ क्या कर रहे होते? मारा थारा 10 का 20, और क्या कर रहे होते हैं? इसकी चुगली, उसकी बुराई, इससे लड़ाई, उसकी गाली, उससे झगड़ा, उससे ईर्ष्या, उससे क्रोध, उससे मान, उससे माया। दुकान में बैठकर चालबाजियां चल रहे होते, बैठ करके अभी सफेद कपड़े में बैठ करके कुछ भी चालबाजियां नहीं है, केवल भगवान के चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। ध्यान रखिए, ये आनंद के क्षण है। विचार करो, जब इतने लोग धवल वस्त्र में बैठकर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, जब इतना आनंद, जब उसे दास को 1 घंटे सोने में दर्द मिला है, कोड़े मिले हैं, तुम 1 घंटे क्या 16 घंटे यहां बैठे हुए हो, बताओ तुम्हें कोड़े नहीं मिलेंगे, तुम्हें देवगति की प्राप्ति हो जाएगी। संयम का फल है देवत्व की उपलब्धि होती है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। अभी अच्छा काम कर रहे हो, आनंद की अनुभूति है, परमानंद की अनुभूति है। कैसे कैसे दिन निकलते जा रहे हैं। आज इंटरवल बीच में आ गए, 5 गए, 5 बाकी है। ध्यान रखना, ये जीवन है। ये क्यों ये साधना कराई? मुझे तुम्हें माता जी थोड़ी बनाना है, मुझे तुम्हें मुनि महाराज थोड़ी बनाना है। और मैं बनाऊं भी तो कौन सा तुम? हजारों आए हजारों गए, कितने महाराजों को आहार दिया। एक पंडित जी थे, वह अपने स्टेज से बोल रहे थे, मैंने 150 पंच कल्याणक करा दिए। कितने? 150 पंच कल्याणक कराए मैंने प्रतिष्ठाचार्य ने। हमने कहा पंडित जी बहुत बड़ा काम कर दिया। बोले 150 पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं। हमने कहा पंडित 150 प्रतिष्ठा में इसका मतलब है तूने 150 बार तो भगवान के कपड़े उतरवाए होंगे। बोले हाँ। तो मैंने कहा तेरे एक बार भी नहीं उतरे। 150 बार भगवान को दीक्षा दिलाने वाला खुद मरते दम तक दीक्षा नहीं ले रहा है। ध्यान रखना। मैंने कहा पंडित जी मैंने ज्यादा पंच कल्याणक नहीं कराए, मैंने तो एक ही पंच कल्याणक देखा था जबलपुर की पिसनहारी मढ़िया में। नंदीश्वर देव की प्रतिष्ठा हो रही थी। आचार्य विद्यासागर जी का 25वां संयमोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा था। 25 आरी का दीक्षा हो रही थी। बस मैंने उनकी लड़कियों की दीक्षा देखी। तुमने तो 150 कराए तो कुछ नहीं हुआ। मेरा एक पंच कल्याणक में भगवान ने मेरा कल्याण कर दिया। ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, कितनी प्रतिष्ठा करा ली। ये रिकॉर्ड बनाने के वाला धर्म नहीं है मान्यवर, ये आत्म कल्याण का धर्म है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला
सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन थाम स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन थाम स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूम छू के मेरे पुलक जीवन की कृपा जय शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा तुझी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय विभूति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो